बाबा बागेश्वर ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के दौरान लोगों से अपील की थी कि वृंदावन ही नहीं बल्कि पूरी ब्रज भूमि में कहीं भी शराब और मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर की इस अपील के बाद गाजियाबाद से गौरक्षक दक्ष चौधरी वृंदावन गए और उन्होंने और उनकी टीम ने जबरन शराब के ठेके बंद कराए, जिसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ, वो उनकी गिरफ्तारी भी हुई और लगातार जो सनातन एकता यहां पर देखी गई, जिस तरह का समर्थन दक्ष चौधरी को मिला, उसके बाद दबाव बना और शनिवार को दक्ष चौधरी उनके साथियों को छोड़ दिया गया। अब दक्ष चौधरी और उनकी पूरी टीम आगे क्या करेगी, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर की तरफ से जो अपील की गई थी कि ब्रज भूमि में कहीं भी मांस और मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, उसके बाद दक्ष चौधरी और उनकी टीम ने किस तरह से शराब के ठेके बंद कराए, उन पर फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, ये हम सब ने देखा। और लगातार जो दक्ष चौधरी का विरोध कर रहे थे, उनकी तरफ से तो यहां तक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि दक्ष चौधरी जब शराब की दुकान बंद करा रहे थे, जब शटर डाउन कर रहे थे, तो उस वक्त ब्रजवासियों को भी उनकी तरफ से गाली गलौज की गई। हालांकि जो पूरी वीडियो थी, जब वो शराब की दुकान के शटर बंद कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, ये सब ने देखा। लेकिन क्योंकि ये बीच में ये सब चर्चाएं हुई, तो एक बार थोड़ा सा आप एक बार फिर से देखिए कि दक्ष चौधरी ने उस वक्त ब्रजवासियों के लिए क्या कहा था। ब्रजवासी मथुरा वाले होकर तुम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि पावन घाटी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ठेके चल रहे, सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग पुलिस। तो अब दक्ष चौधरी बाहर आ चुके हैं, उनकी पूरी टीम बाहर आ चुकी है। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो ये सारी चीजें चल रही थी कि ब्रज और ब्रज के लोगों के लिए बदतमीजी से बोला गया है दक्ष चौधरी की तरफ से, तो बाहर आते ही सबसे पहले दक्ष चौधरी ने उस पर सफाई दी। वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, एक बार आप ये भी सुनिए। सबसे बड़ी आभार मेरे लिए जो ब्रजवासी है, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जो इतने मेरे साथ खड़े रहे। और कुछ नेगेटिव भी फैलाया गया कि मैंने ब्रजवासियों को गलत बोला है, उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। मेरी ऐसी कोई मानसिकता थी नहीं कि मैं किसी भी ब्रजवासियों को गलत चाहकर भी ऐसी काम मैं कर नहीं सकता। अगर बुरा भी लगा है तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांगता हूं अपने ब्रजवासियों से कि अगर मेरी से कोई भूल कर भी मेरे मुंह से कोई ऐसा अपशब्द निकला है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के सभी ब्रजवासियों से माफी मांगता हूं। आप मेरे अपने हो, मेरे अपनों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। आप सम्मान हो, हमेशा सम्मान के आप लायक रहोगे। आप ऐसी जन्मभूमि में आप पैदा हुए हो तो आप हमेशा सम्मान रहोगे पूरी दुनिया के लिए और आप मेरे लिए। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं। दक्ष चौधरी की यदि बात करें तो वो जहां भी सनातन को लेकर इस तरह का कोई भी विवाद होता है, वहां वो सबसे पहले जाते हैं और जहां सनातन को उनकी जरूरत होती है, वहां भी वो और उनकी टीम सबसे पहले खड़े हुए मिलेंगे। जब बाबा बागेश्वर की तरफ से सनातन हिंदू एकता निकाली गई, तो उस पदयात्रा में भी दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके जो सभी साथी हैं, वो उस पदयात्रा में भी दिखाई दिए थे। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गिरफ्तारी हुई, जो शराब के ठेकों पर कार्रवाई की गई थी दक्ष चौधरी की टीम की तरफ से, तो उसके बाद खुद बाबा बागेश्वर की तरफ से भी अपील की गई थी कि दक्ष चौधरी, जिसने इतना बड़ा काम किया है, उसे अकेला ना छोड़े। और जो लोग इस सब में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, यानी जो मौके पर नहीं जा सकते हैं, वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, जिस भी प्लेटफॉर्म से समर्थन कर सकते हैं, दक्ष चौधरी का समर्थन करें। तो ये अपील जरूर
बाबा बागेश्वर की तरफ से की गई थी, और न सिर्फ बाबा बागेश्वर की तरफ से बल्कि अनिरुद्धाचार्य की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया था। तो अब जब दक्ष चौधरी बाहर आ गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो समर्थक थे उनका धन्यवाद किया, और खास तौर से जो धर्म गुरुओं द्वारा, जो कथावाचकों द्वारा उनका समर्थन किया गया है उस पर भी धन्यवाद दिया है। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई सबसे पहले सभी संतों का धन्यवाद जिन्होंने एक इतने बड़े मंच से आह्वान करा सभी हिंदुओं को एक होने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज और भी जितने संत थे, मैं सभी का दिल से आभार करता हूँ, झुक के उन्हें अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार करता हूँ। और सबसे बड़ी आभार मेरे लिए जो ब्रजवासी है जिन्होंने इतना प्यार दिया, जो इतने मेरे साथ खड़े रहे। जब से दक्ष चौधरी छूट कर आए हैं उसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि अब दक्ष चौधरी और उनकी टीम आगे क्या करेंगे। तो दक्ष चौधरी अब बता रहे हैं कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। देश का युवा है, उसको ये बताना चाहते हैं कि अब लड़ाई इस तरह लड़नी पड़ेगी, इस तरीके से ही लड़ाई जीती जा सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गांधीवादी विचारधारा छोड़ो और भगत सिंह थे, जो सुखदेव राजगुरु थे, उनकी विचारधारा को अपनाओ। तो जितने भी संत इस सहयोग में उतरे, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी थे, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी थे, हंस प्रमाण महाराज जी थे, जो वहाँ के अपने अयोध्या जी के परमानंद महाराज जी, सभी का बिल्कुल आभार, दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने आज हिम्मत दी, सागर जी आज इन्होंने इतनी हिम्मत बढ़ा दी है कि भैया अब उस ताकत से लड़ेंगे जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कोई भी, अब उस ताकत से लड़ेंगे। जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये अपील की गई थी कि पूरे ब्रज भूमि में मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हमने अपने वीडियो में आपसे आपकी राय जानी थी कि सिर्फ ब्रज भूमि ही क्यों, जितने भी सनातन के तीर्थ हैं वहां शराब या मांस की दुकान क्यों होने चाहिए। यानी कि यदि ब्रज भूमि से हटने चाहिए तो फिर हर जगह से हटने चाहिए, और इसमें किसी गौ रक्षक, धर्म रक्षक को आगे आने की क्या जरूरत है। यह तो खुद हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। और अब केंद्र और कई राज्यों में तो खुद राष्ट्रवादी पार्टियों की सरकार है, राष्ट्रवादी गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में एक उम्मीद अब आम जनता को यह है कि जो नफा नुकसान हो वो अपनी तरफ है, लेकिन क्योंकि सनातन में ये सब वैध नहीं है और खास तौर से तीर्थ स्थल पर तो शराब की दुकान होनी ही नहीं चाहिए, तो इसमें समाज सेवक, धर्म रक्षक या फिर गौ रक्षकों को आगे आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और जो हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि ब्रज भूमि ही क्यों, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वहां पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।